अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, राज़ी हैं, खुशबाश हैं। आजकल तो हम जिस भी महफिल में चले जाएं, जहाँ पर भी चले जाएं, इवन कि हम सोशल मीडिया पे भी बैठे हों, तो हर जगह एक ही चीज़ का तस्करा हो रहा है और वो है महंगाई का। लोग परेशान हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, वो ग्रॉसरी जो कि आज से मतलब ये भी नहीं बोलूँगी कि कई साल पहले, आज से कुछ महीने पहले अगर आप 20,000 में कर लेते थे या 5,000 में कर लेते थे ना, 5,000 भी अगर मैं कह रही ना ग्रॉसरी की, तो बहुत सारी चीज़ में कट करनी पड़ रही हैं। तो अब वो ग्रॉसरी जो है वो उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। हर तरफ लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं। बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, किराए महंगे हैं, सब्जियां महंगी हैं और फल तो भाई हर एक की दस्तरस में अब नहीं आ रहे। फल एक लग्जरी कंसीडर हो रहे हैं और वो टाइम भी, वो ज़माना भी चला गया है कि जब घर में सिर्फ एक फ़र्द यानी कि अब्बू कमाते थे और घर के जो बाकी सारी फ़र्द हैं ना, वो घर में बैठ के आराम से खाते थे और उसमें भी अम्मियों के पास इतना बच जाता था कि अम्मियाँ उसमें कमेटियाँ भी डाल लेती थी। अब तो जनाब सेविंग के पैसे ही नहीं बच रहे। तो अब वो टाइम आ गया है कि घर के हर एक शख्स को, और मुल्क की भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अब हर शख्स को कमाना पड़ेगा। घरों की जितनी इकोनॉमी बेहतर होगी उतनी मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। तो इसमें मैं देख रही हूँ कि ख़वातीन तो अपना किरदार अदा कर ही रही हैं, बच्चे भी जो हैं वो बड़ा बढ़ चढ़ के अपने घर के बजट को बेहतर करने में और घर में रोज़गार लाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करें। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जनाब एक ऐसे छोटे बच्चे से जो कि अपने वालिद का हाथ बटा रहे हैं, स्टॉल लगाते हैं, ठेला लगाते हैं दुपट्टों का, और आजकल हर कोई इनके हवाले से बात भी कर रहा है क्योंकि बोलता बड़े मज़ेदार है। तो शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा शहबाज, मुझे ये बताओ कि इतने ज़बरदस्त तरीके से तुमने अपने अब्बा जी के साथ काम उनका संभाला है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें कैसे आया? मेरे अंदर शुरू से ही ऐसा है। शुरू से ऐसा है? मतलब कब से? आई डोंट नो, लेकिन मैं बात ऐसी ही करता हूँ कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोगों को अट्रैक्ट करती है। मुझे बताओ, पढ़ रहे हो आप? जी। कौन सी क्लास में हो? मैं 3 क्लास में, 4 क्लास में जाऊँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे बताओ कि फिर तुम्हारी पढ़ाई में हर्ज नहीं आता? नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लेता हूँ। देखिए सुबह में मैं जाता हूँ 7 बजे स्कूल से वापस आता हूँ 1 बजे, उसके बाद ना मैनेज हो जाता है आंटी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, हमारे अंदर है कि हम मुमकिन करें या नामुमकिन। अच्छा, ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मतलब ट्यूशन वगैरह भी सब चीज़ें करनी होती होंगी। तो ट्यूशन मेरी मम्मा पढ़ा दे देंगी, उनको खुद 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो टीचरिंग में, एजुकेशन में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वही पढ़ाती है। तो मुझे बताओ बेटा, आपको ज़रूरत क्यों पड़ी कि आप भी जाके, भी तो आप इतने छोटे से हो। अरे कोविड की वजह से इतना बुरा हालात हुए ना कि सबको अब ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, कोविड तो जब आज से 2 साल पहले आया था, तो तुम इससे अभी आपकी क्या उम्र है बेटा? मेरी उम्र अभी इस वक्त है ना 10 साल है। उस वक्त आप 8 साल के होगे, तो आपने इतना जल्दी दुनिया के बारे में जान लिया। जी। तो अच्छा, आप क्या बता रहे थे, कोविड के टाइम में हालात कैसे थे? आंटी देखिए, कोविड के टाइम में ना हालात कुछ ऐसे थे कि लोग है ना, उससे पहले होता क्या था, लोग इसको दे देते थे, उसको दे देते। लेकिन कोविड के टाइम पे ये हुआ कि लोग किसी को देते ही नहीं थे, अपने पास रखते थे, कि इतनी मुल्क के हालात खराब हो गए थे ना। और ना दवाइयाँ भी जानबूझ के महंगी करी गई थी। अच्छा। जानबूझ के दवाइयों का रेट हाई लेवल पे बढ़ाया गया था। और है ना, हमारे लिए कुछ नहीं रखा गवर्नमेंट ने, हमारे लिए कुछ नहीं रखा, बाकी लोगों को दे दिया, अपने आप को फायदा पहुंचा दिया। हम आवाम में हमारा ख्याल रखना चाहिए। तो बेटा बड़ी बातें कर रहे हो, गवर्नमेंट भी आप ऐसी बातें कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं रखा। तो यानी कि जो आप कह रहे हैं कि लोग क्या आपको नहीं वैसे गवर्नमेंट ने दिया, मुझे ये बताएं। लेकिन दवाइयाँ महंगी करी, वो सही बात नहीं है। दवाइयाँ भले महंगी आ रही हैं, लेकिन है ना, फायदा उठाया सब लोगों ने, उससे जानबूझ के फायदा और ज्यादा महंगी करी। और देखिए बात सुने ना, सऊदी अरब में दवाइयाँ बहुत महंगी है, लेकिन उधर देने वाले बहुत हैं। उधर देने वाले बहुत है, उधर दवाइयाँ बहुत महंगी। कभी गए सऊदी? नहीं। तो ये किसने बताया? ये मुझे पता है। अच्छा, ये कैसे पता? वहाँ हर जगह पे आबे जमजम होता है, पानी नहीं होता, क्योंकि आबे जमजम से कभी प्यास नहीं मिटती है। अच्छा, हर आबे जमजम से कभी प्यास नहीं मिटती है और प्यास बढ़ती है। उधर पानी की वैल्यू एक कैन आपको वहाँ मिलेगा 5000 रुपीज़ का। बेटा वो तो जरा अमीर मुमालिक है ना, हम तो उतने अमीर मुमालिक नहीं है। मुझे ये बताओ कि आगे जाके आपका क्या प्लान है, कि आपने ये दुपट्टे ही बेचने हैं या क्या क्या ज़हन में क्या चीज़ है?
मैं शोबिज़ में जाऊंगा। शोबिज़ में जाओगे? पढ़ाई तो लेकिन कंप्लीट करनी है ना। तो इसमें मुझे बताओ कि शोबिज़ के अलावा कुछ सोचा है कि मैंने इतनी पढ़ाई पढ़नी है? नहीं, मैंने शोबिज़ के अलावा कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? देखिए, ख्वाब पूरे करने में ना कोई हर्ज नहीं है, ख्वाब से जाने में कोई हर्ज नहीं है, हमें सोचना चाहिए। हाँ। तो है ना, देखिए जो लोग बोलते हैं ना कि ये बच्चा ऐसा है, ये वो, तो उन्हें बोलने दो, दुनिया का काम है बोलना। दुनिया ना हमें, अरे कौन बोल रहा है? बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। कौन से? क्या फैमिली में कोई लोग बोलते हैं ऐसे? नहीं, फैमिली में तो कोई नहीं बोलता, फैमिली में तो मुझे उल्टा सपोर्ट किया जाता है। सब सपोर्ट वगैरह करते हैं? कोई कजिन वगैरह रिश्तेदार तो नहीं ऐसी बातें करते? नहीं नहीं। अच्छा, शोबिज़ में जाने का शौक क्यों है? ये बताओ। चिढ़ाते जरूर हैं, चिढ़ाते हैं? शोबिज़ में जाने का शौक क्यों है? बस है, बचपन से। बचपन से? कौन सा एक्टर बहुत पसंद है? फाद मुस्तफा, साहिल लोधी अंकल, और वो क्या नाम है, वसीम बदामी। पर वो तो शोबिज़ में नहीं है। शोबिज़ में नहीं है, लेकिन देखें। अच्छा, टीवी पे? हाँ, टीवी पे भी तो आते हैं ना। हाँ। और फाद मुस्तफा जो अंकल हैं वो तो करते काम ड्रामाज में, और ना वो होस्टिंग भी करते हैं जैसे आप कर रही हैं। हाँ, तो मुझे बताओ हीरोइन कौन सी पसंद है कि जब कभी फिल्म बने और तुम बड़े हो जाओ? पता नहीं मुझे। हीरोइन कोई नहीं पसंद? हयात हमारी इतनी प्यारी है, कोई इसका अपनी पसंद आपको? यूं कुबरा खान। कुबरा खान भी, कुबरा खान इनको पसंद है। अच्छा मुझे बताओ, ये जब आपने अब्बा के साथ हेल्प करते हो ठेले में जहाँ पर आप लोग दुपट्टे बेचते हो, तो सिर्फ दुपट्टे बेचते हो या और भी कुछ क्रीज करते हैं आप लोग? नहीं, हम ना मैक्रोनी सेल आउट करते थे पहले, उसके बाद ना हमने आहिस्ता आहिस्ता करा सीजन के हिसाब से। तो लोगों ने वीडियो बनाई ना, तो उस वजह से मेरी काफ़ी सपोर्ट मिली मुझे। अच्छा हुआ थोड़ा। तो मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया ना, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डायलॉग पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। देखिए, आज से पहले कोई मुझे इतना जानता नहीं था, उन्होंने सपोर्ट किया, उसकी वजह से मुझे सब जानने लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, सब चैनल्स का शुक्रिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें आती कैसे? सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कौन सिखाता तुम्हें ऐसी बातें? कोई नहीं सिखाता है। तुम छोटे से अंकल बन गए बड़े पक्के, तो कैसे? मुझे बताओ, ये कहाँ से बातें आती तुम्हें? ये तुमने खुद सीखी है जब तुम सड़क पे काम कर रहे हो? मुझे आती हैं। अच्छा, तुम्हें आती है खुद ब खुद? तो तुम्हारे माँ से छोटा भाई वो भी ऐसे? कितने बहन भाई है बताओ? नहीं नहीं, वो तो ऐसा है कि जैसा बोलोगे वो प्यार से जवाब दे देगा, लेकिन अगर उससे और बदतमीजी पेश आओगे ना, वो बोलेंगे भाई मुझे माफ करें, मुझसे बात नहीं करें। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा आपने बताया कि पहले आप लोगों ने मैक्रोनीज वाला बेचते थे और उसके बाद अब आप लोग खाने पीने की कोई सी चीज़ नहीं बेचते, अब आप सीधा जो है वो सिर्फ अपने वालिद साहब के साथ दुपट्टे बेचते हैं? इसके अलावा भी तारिक रोड पे भी होते हैं हम। अच्छा, तारिक रोड पे भी होते हैं। अच्छा, ब्रांचेस है? कहाँ होते हैं? अच्छा नहीं, सिर्फ वहीं पे होते हैं। बस ना, हमारे चिप्स वाले हैं ना, चिप्स वाले तो हम उसके पास होते हैं, उसके पास हम रख कर बेचते हैं और लोग खरीद के जाते थे। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस भी बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी पिक्चर्स भी क्लिक की हैं। लोग ज्यादा आते होंगे तुम लोगों के पास, तुम लोगों से दुपट्टे भी ज्यादा खरीदते होंगे। कितने के दुपट्टे बेचते हो? 200 एंड ना 150। ये तो बड़े सस्ते बेचो। अगर 150-200 पे तो बड़े लोग आके तुम्हारी वजह से खरीदते होंगे। नहीं ना, वो अगर आप मार्केट में जाओ तो ना 300 और 400 के होते हैं ये। लेकिन हम सस्ते बेचते हैं, हमें पड़े जितने में। देखें, अगर हम जितना ना रेट को गिराएंगे ना, इतनी पब्लिसिटी होएगी और ज़्यादा अच्छी होएगी। तो ना देखें, इम्तियाज लोगों के मुकाबले में ज़्यादा सेल आउट करता है और कम पैसों में करता है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो यही है कि अगर हम कम प्रॉफिट कमाएं तो देखें 500 आता है या फिर 5000 ना, तो अगर हम कम प्रॉफिट से कमाते ना तो ज़्यादा हमारे पास आता है। बस सही। अच्छा मैं चाहूँगी जी इनकी जो वालिदा है एनी सलमा, वो भी ज़रा यहाँ पे आके बैठे ताकि मैं उनसे भी थोड़ी बहुत बात कर सकूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कहना है कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो ऐसे एक कामयाब बच्चे के पीछे उसकी माँ का हाथ भी है, उसकी बहनों का हाथ भी है। तो मैं उनसे भी ज़रा जानना चाहूँगी कि भाई किस तरीके से वो जो है इसकी तरबियत करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। भाई माशाल्लाह से बच्चा तो आपका बातूनी बड़ा है और बड़ा इसके शोबिस का शौक भी है। आपने इसको तैयार कैसे किया? पहले तो मुझे ये बताएं कि देखिए एक छोटे बच्चे को 10 साल जिसकी उम्र हो, उसको बाहर जाके वो कोई भी चीज़ ठेला लगाए या ठेले पे कोई चीज़ बेचे,
ये बड़ा मुश्किल काम है, हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। आपने इसको प्रिपेयर कैसे किया? प्रिपेयर इस तरह से किया है कि मैंने जो है ना एजुकेशन में 10 इयर्स एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का ना। अच्छा, मेरे लिए वो आसान था। इस अल्लाह के हुक्म से गॉड गिफ्टेड है, ये अडॉप्ट फौरन कर लेता है। तो मैं कुछ बातें बचपन से ही इनको ऐसे करना है समझाया करती थी, वो फौरन दिमाग में इनके बैठती है ना। अब जब हम लोग हैदराबाद रहते हैं, वहाँ पर मसाइल हो गए थे, हम लोग रेंट पर रहते थे, तो बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए थे। अब बच्चों के सामने बात करते हैं तो फिर वो तो इफेक्ट होता ही है। तो अब फिर हमने, इधर मेरे ससुर का घर है, तो हमने कहा क्यों ना हम लोग मूव कर जाएं, मसाइल सॉल्व हो जाए। अच्छा, तो आप कितने से पहले आए थे? 18 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए। अब जब हम लोग यहाँ पर मूव करें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि अच्छा, बुरा ना अगर आप बनाए, मैं पूछूं तो वैसे क्या मसाइल हुए थे कि आप लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ा? फाइनेंशियल मसला हुआ था, रेंट देते थे और इनके स्कूल का भी हो रहा था। लाजमी सी बात है, मंथली आपको कुछ नहीं 50,000 तो चाहिए होता है। ग्रोसरी होती है, किचन होता है, बच्चों का वो एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसिव दूसरे भी होते हैं। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए थे। और रेंट का घर था और यहाँ ससुर के घर था। तो फिर हम लोगों ने ये किया कि हम ऐसा करते हैं, मूव कर लेते हैं, अल्लाह ताला देगा जो भी देगा ना। हम लोगों ने हौसला किया, मेरे हस्बैंड ने और मैंने। हम लोग यहाँ मूव कर गए। बच्चों के, ये छोटे थे ना, बच्चों के सामने तमाम बातें वगैरह सब होती थी। अब जब यहाँ हम आए हैं तो 8-9 महीने हो गए थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। हालात ऐसे थे कि काम पर भी, इनका हुनर बहुत अच्छा है मेरे हस्बैंड का, तो उनको काम पर भी कोई नहीं रख रहे थे। अच्छा, वो काम वैसे क्या करते थे पहले वहाँ पे? ये वैसे तो हमारा एक मतलब सुनार है ना, तो पहले चांदी का काम करते थे। अच्छा, एक टाइम था पहले। अच्छा। जी, एक टाइम था तो चांदी का काम करते थे, वो ख़त्म कर दिया था। तो मेरी सास जो है ना 25 साल पहले यहाँ आ गई थी, तो वो वाइंड अप कर दिया। फिर यहाँ पर ये जॉब्स वगैरह करते थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इनका, फिर वो भी वाइंड अप किया। फिर जब हम हैदराबाद गए तो ये एयर कंप्रेसर का काम करते हैं, जो लिफ्ट उठती है ना उसको मतलब रिपेयर करते हैं। मगर फिर जब हम यहाँ आए तो एक हौसले के साथ आए थे कि भाई अल्लाह है, बड़ा शहर है, बेशक देंगे। तो काम नहीं मिला इनको। अब हम परेशान। फिर एक दिन मुझे आइडिया आया कि हमें देखे काम करने में कोई हर्ज नहीं है, हम माइक्रोनी करते हैं, मैं बना कर दूंगी और आप बस निकलो और बच्चों को साथ ले जाओ। एरिया जो है ना मतलब इफेक्ट करता है, ये अडॉप्ट करते हैं। मेरे को इनकी टेंशन ज्यादा है, इनका स्कूल नहीं हो रहा और मतलब एरिया इतना खराब है, इफेक्ट खराब पड़ रहा है, आप यहाँ से निकलो किसी तरीके से ना। बाकी अल्लाह मालिक है, मैंने बच्चे आपके सुपुर्द किए, आप जाओ। गए वहाँ पर, फर्स्ट डे हमको किचन अच्छा मतलब मिला कि भाई मेरा किचन चल पड़ा, अच्छा है, शुक्र है खुदा का, हम लोग खुश हो गए। वो तकरीबन 2 महीने तक रहा। फिर ब्राउनी पर आया हमारा माइंड ना। मैं हॉस्पिटल, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब बहुत थी, तो उधर मैंने देखा कि हॉस्पिटल में लोग बड़े शौक से ब्राउनी खा रहे हैं। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा अच्छा, यहाँ कराची में एक रुझान है इस तरह का ब्राउनी का। फिर वो हमने चेंज कर दिया। लेकिन मुझे पता है बच्चे को साथ भेजे का डिसीजन था, वो आपने इसको तैयार कैसे किया? ये था ना कि जिस एरिया में अभी हमारा जो घर है ना, उधर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। ओह अच्छा। और ये जो है ना फौरन बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल के बाहर निकल रहे हैं। तो ये चीज मुझे इतना टेंस करती थी कि ये बाहर जा रहे हैं ना। इसकी वजह से फिर तो मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से ये बातों में लगा लेता है तो लोग भी ज्यादा आते होंगे, चीजें भी खरीदते होंगे। तो मुझे बताएं, जो ये आपको फिर बाबा पॉकेट मनी देते हैं अच्छी, क्योंकि आपके बड़े लोग आते हैं? अब ये ले लेते हैं 50 रुपीज पर डे का? हाँ, नहीं, कभी कभार ना हम कम खर्च कर लेते हैं, कभी कभी कम खर्च करते हैं, कभी कभी ज्यादा, कभी। लेकिन मिलता कितना अब्बा रोज का? आपके जो बाबा है वो रोज 50 रुपीज रोज इनको 50 रुपीज देते हैं। 100 रुपीज ये लेते हैं, लेकिन और उसके अलावा भी रख लेते हैं। कहते नहीं अब तो हम लेकर हम करते हैं ना, हम तो खुद करेंगे ना, खर्च हमें भी चाहिए और खुद ही मतलब उधर जो लेना होता ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ ज्यादातर किस चीज पे खर्च करते हो जो अपने पास पैसे रखते हो? तो मैं ना खाने पीने की चीजें हो गई ना ज्यादातर इन पर। मुझे नेस्ले का जूस बहुत पसंद है। अच्छा क्यूट। अच्छा ठीक है, तो फिर उसको बाकी चिप्स ज्यादातर मैं वही पीता हूँ। अच्छा, ज्यादातर वो पीते, तो जो आपके पास पैसे जो आपके बाप को देते वो। अच्छा मुझे बताओ, कभी पैसे जमा करने का शौक है कि भाई मैं पहले हैदराबाद में मुझे सिर्फ ना वो 10 रुपए मिलते थे, तो उसको मैं जमा करता था महीने में, और मैं तकरीबन 500-600 रुपए जमा कर लेता था। वो क्या करते थे उन पैसों का?
उन पैसों का मैं खिलौने लेता था। अरे खिलौने, तो आप खिलौने नहीं खरीदते? नहीं, अब बड़ा हो गया, अभी भी बहुत सारे हैं मेरे जो अभी मैं आ रहा, जब हमने काम शुरू किया था ना तब मैंने खरीदे थे। हाँ। अभी भी हैं काफी। अब डेली एक खिलौना लेकर आते हैं। क्या बात है। मुझे पता है, आपने बोला आपको शोबिस में जाना है, तो आपने क्या सोचा हुआ है कि आपको शोबिस में सिर्फ एक्टिंग करनी है या आपको मॉडल बनना है, आपको गाना गाने का शौक है, आपको डांस करने का शौक है, किस चीज का शौक है ज्यादा? मेरे पास एक्टिंग के अलावा डांसिंग स्किल्स भी हैं। डांसिंग स्किल्स? डांसिंग वाकई बहुत अच्छा करते हैं, एक्सपायर कर देते सामने वाले को, और ये खुद से ही इनको आता है। ये खुद से? ये कहाँ से सीखा आपने बेटा? कहीं से नहीं सीखा, मुझे देखें जब हम ब्रेक डांस करते हो, कैसे डांस करते हो? नहीं, डांस वाकई बहुत अच्छा। देखें हमें जब सॉन्ग सुनता हूँ ना मैं, हाँ। तो मैं मूव्स को देखता हूँ कि कैसे मुझे उन मूव्स को है ना किस जगह पर करके उसे प्ले करना है। उसके बाद में एक दफा देखता हूँ, 2 दफा सुनता हूँ, उसके बाद में प्ले करना शुरू करता हूँ और मेरा डांस सबको अच्छा लगता है। भाई ये तो बड़ा टफ टाइम देने वाले हैं ये सारे जो हमारे हीरोज है ना। ये देख लें अपने, अगर आपके डांसिंग मूव्स अच्छे नहीं है ना तो ये शहबाज आ गया है, इसको शोबिस में भी जाना है और इसको डांस का भी बड़ा शौक है। सो डांस का, ये सिंगिंग वाला का भी शौक है? सिंगिंग का इतना नहीं है मुझे। नहीं। मुझे बताओ हमारे जितने भी हीरोज हैं उनमें सबसे अच्छा डांसर कौन है? सबसे अच्छा डांसर फाद मुस्तफा अंकल, और एक नाम क्या था? वो डांसर नहीं है। नहीं, कभी कभार देखें जब उन्होंने फिल्म बनाई थी, अभी एक फिल्म बनाई है ना, वो आप बता दें, इंडिया वाला बता दें जो आपको पसंद है। राघव बहुत पसंद है। राघव भी पसंद है। हाँ। वो ब्रेक डांस का किंग कहलाए जाते हैं। अच्छा, तो उनको देख के भी सीखते हो उनसे? हाँ, मुझे आता है थोड़ा। हाँ, राघव स्टाइल करते हैं। तुम्हें टाइम कम मिलता है कि तुम ये डांस वाला भी देख सको? मिल जाता है आंटी। देखिए जब मैं ना आता हूँ तो 9 बजे मैं आता हूँ, उसके बाद घर में ना हम बाहर जाते थोड़ी देर, उसके बाद जब आते तो 1 बजे हमारी लाइट आती है, तो है ना, तो मैं कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, ठीक है। शहबाज तो हमारे सामने, जो उनका छोटा भाई है, कि वो भी ऐसा ही है ट्रेन के अपना? वो टैलेंटेड है मगर उसको इस तरह की मतलब टॉकिंग पावर उसका इस तरह का नहीं है। तो इसको कहाँ से आई इतनी ये बातें? कॉन्फिडेंस में अब क्या अपने मुंह से कहूँ, मतलब जो ये हमसे सुनता है, खास करके मुझसे सुनता है, मैं काफी डिटेल में बात को ले जाती हूँ। यानी कि अम्मा ने जो है वो इसको इतना ट्रेन किया है और कि इनके माशाल्लाह बाबा भी अच्छे तरीके से बोलते हैं, मतलब जब बोलने पर आते हैं, अब घर का अब बंदा होता है तो अच्छा आंटी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या लाए भी मेरे लिए? ये दुपट्टे हैं। अरे दुपट्टे लेकर आए हैं जी। क्या बात, ओए होए, रुक जा मैं दिखाती हूँ। मेरे लिए शहबाज दुपट्टा लेकर आया है, आपके सूट में मैच हो चुका है और मेरे सूट के साथ मैच भी कर रहा है। मेरे ये देखें जनाब, ये शहबाज मेरे लिए लेकर आया दुपट्टा, ये देखें जनाब। हा, क्या बात है। अगर आप इस पे है ना थोड़ी सी पीको करवा लेती हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीको करवा लूँ? कौन सी, तो मुझे बताओ कौन सी वाली पीको करवानी, ये भी मुझे बता दो तुम। आप इसके ऊपर है ना वो जो हार्ड वाली होती है ना, इसके उसकी हार्ड वाली करवा लें, ज्यादा अच्छी रहेगी। हार्ड वाली पीको करवा लूं? वो जो हार्ड वाली आती है वो नीचे करवानी है ऊपर करवानी साइड पे? तो मुझे पूरे बताओ। दुपट्टे पर, आप पूरे दुपट्टे पर आपकी 50 रुपीज की हो जाएगी। पूरे दुपट्टे मेरी 50, ये भी इसको पता है कि पूरे दुपट्टे में मेरी हो जाएगी 50 रुपीज की। और साथ में कुछ चीज ऐड करा दो कि बड़ी वाली लेस ऐड कर दो। देखो अब मैं क्या करूँ कि मैं थोड़ी सी लंबी हूँ तो मैं इसको नीचे, इसको यहाँ पे कुछ ऐड करवा लो नीचे। आप इस पे पिन लगा लीजिएगा, सही रहेगा। इस पे पिन कौन सी? पिन जो आती है वही वाली पिन, सेफ्टी पिन, क्योंकि आपके इससे ना ज्वाइंट भी हो जाएगा और मर्ज भी हो जाएगा, काफी अच्छा भी लगेगा। चलो बस ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। शहबाज मेरे पास यहाँ पर है, शहबाज ने इतना प्यारा दुपट्टा जो कि मेरे कपड़ों से मैच कर रहा है वो भी मेरे लिए लेकर आया। आपका भी बहुत शुक्रिया, नहीं आप यहाँ पर आए। वो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि मेहनत में अजमत है, मेहनत में बरकत है। आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कितने प्राउडली अपने अब्बा के साथ जो उनका ठेला है दुपट्टों का, उस पर काम करता है और उसको इस बात पर फख्र है कि वो अपने बाप का हाथ बटा रहा है। हमारे यहाँ मसला ये कि जब मेहनत के हवाले से बात की जाती है ना तो लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं, शर्मा जाते हैं। और जब स्पेसिफिकली लोगों से बात की जाती है कि भाई आप अपने लिए कोई काम क्यों नहीं करते, भाई ये नहीं कि काम कोई बड़ा ही काम करें तो वही काम होगा, छोटा काम होगा तो वो भी काम ही कंसिडर किया जाता है। और मेहनत तो बड़े काम में भी लगती है और छोटे काम में ज़्यादा लगती है, क्योंकि छोटे से ही आप शुरुआत करते हैं ना। तो हमारी ख़वातीन से तो मैं स्पेसिफिकली एक बात पे नाराज़ी भी जाहिर करना चाहूँगी कि भाई देखें, यूजुअली हमारी ख़वातीन ना बड़ी झिझकती हैं जब आप उनसे कोई कहें कि भाई आप घर में आपके ठीक है कोई मसले हैं तो आप खाना अच्छा बनाती हैं तो चलिए आप काम शुरू करें खाने के वाले से ना। ऑनलाइन शेफ़ आपने देखा कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं यहाँ पर। तो नहीं, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? भाई रिश्तेदारों ने क्या कहना है,
आप देखें ना, बड़े बड़े जो कुक्स हैं, बड़े बड़े शेफ्स हैं, आप उनको देखें, मिशेलिन स्टार्स, तो कुछ इनसे सीखें। उन्होंने भी कहीं ना किसी शुरुआत तो की होगी, तो आपको भी कहीं ना किसी शुरुआत करनी होगी। मैं आज आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रही हूँ वो स्टार्स हैं, वो सुपर लेडीज़ हैं जिनको आप देखते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने भी अपने एक काम पे इक्तफा नहीं किया कि वो आ रहे हैं टेलीविज़न पे, आ रहे हैं टेलीविज़न पे छाए हुए हैं, ज़बरदस्त रोल्स कर रहे हैं। उन्होंने इसके साथ भी अपना एक ऑल्टरनेटिव काम जो है वो कर रहे हैं। और ये कहते हैं ना कि ज़रूरत इस अमर की है, तो इस वक्त की भी ज़रूरत यही है कि हम जो है अपने लिए खुद बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा करें कि जिसमें हम मज़ीद अपने आप को इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्टेबल कर सकें। हमारे साथ परवीन अकबर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। मारिया जाहिद है। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? और किरण खान हमारे साथ मौजूद है, हंसती मुस्कुराती। कैसी किरण, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इतने ज़माने के बाद मेरा आना हुआ है। बिल्कुल जी, बहुत। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे नहीं पता था मुझे कि ये जो हमारी ज़बरदस्त किस्म की ख़वातीन जिनको आप टेलीविज़न पे देखते हैं, ये साथ में अपना एक बिजनेस भी चला रही हैं। कुछ मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड के थ्रू मुझे तो पता चला था कि परवीन आपा जो हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम चला रही है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे काम चला रही है ये हमें नहीं पता था। और वो कुछ इंटरनेशनल लेवल जी, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो काम वो कर रही हैं। और इतनी मुतमिना कि वो कहती है मैं तो मार्केट ना भी करूँ तो सही है, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, आप आए, आपसे ख़वातीन जो है वो इंस्पिरेशन लेंगी। तो परवीन आपा, आपने वैसे कब शुरू किया था अपना काम? मुझे तो काफी टाइम हुआ, 10-12 साल बड़े बड़े ड्रामे कपड़े परवीन आपा ने बनाए हैं। बहुत सी एक्ट्रेसेस के वार्डरोब भी बनाए हैं, मगर अब टाइम नहीं है। अब बात यह है कि इंटरनेशनली मेरी बहन यूके में होती हैं, तो वो एग्जीबिशंस करती हैं। लास्ट टाइम मैं 2018 में गई थी, तो वहाँ हमने हिल्टन में एग्जीबिशन किया था और बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली बात यह है कि जो हमारा पाकिस्तान में काम होता है वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। जैसे ये काम वाले कपड़े हैं, ये वहाँ है ही नहीं, और बाहर बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब जो ईद वगैरह होती है तो खवातीन को, आपको पता है हमारी पाकिस्तानी खवातीन तो जरा चमक धमक चाहिए, उनको लहंगे शरारे पसंद है। मैं यही कह रही थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे मार्केटिंग की जरूरत यहाँ है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि वैसे ही माशाल्लाह क्लाइंट्स हैं और वो परमानेंट है, तो बस उन्हीं को फुलफिल करने में टाइम लगता है। शुरू कैसे किया मुझे वो बताएं। मतलब अगर मैं आज से अगर मैं 12-11 साल देखूं तो आप तब भी आपका वो कह रहे हैं तोती बोलता था, सब चीज जबरदस्त, तो फिर आपने टाइम कैसे निकाला? था मैं और मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन है, हम दोनों मिलके, उनको दरअसल बहुत शौक था क्योंकि वो हाउसवाइफ थी और यही था कि घर में क्या करें, तो उनको शौक था कि ड्रेसेस बनाए। तो पहले हमारा एक छोटा सा यूनिट था, उसमें हमने बच्चों के कपड़े बनाना शुरू किए, फ्रॉक्स वगैरह, और बड़ी खूबसूरत। फिर वो हम मार्केट में देते थे फ्रॉक्स वगैरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन कहने लगी खवातीन के कपड़े बनाने चाहिए। मैंने कहा बनाए, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं आपकी पार्टनर हूँ, खर्चा कर लूंगी, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और इस स्टेज पे जहाँ पहुँचे इसमें उनकी मेहनत ज़्यादा है, मेरी इतनी मेहनत नहीं है, जो सच्ची बात है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है। अब वो क्योंकि वहाँ होती हैं तो अब सारा यहाँ से करना कराना जो होता है वो मुझे करना होता है। तो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और जो ऑर्डर होता है वहाँ का, कोई ब्राइडल होता है तो फिर ब्राइडल में टाइम बहुत लगता है, तो वो फिर लुक आफ्टर मुझे करना पड़ता है और सब कुछ मैं करती हूँ। तो आप यानी कि आप प्योरली जो है या फॉर्मल ड्रेसेस जो हैं उनको केटर कर रही हैं, ब्राइडल आप बना रही हैं? ब्राइडल भी है, ब्राइडल हमारा बहुत जाता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ जो शादियाँ होती हैं वहाँ ये कपड़े नहीं अवेलेबल, और कोई एक आध अगर वहाँ है तो वो बहुत इतने एक्सपेंसिव हो जाता है। इनको इंडियन है कपड़ा भी गंदा इतना मिलता है, मैंने स्पेशली अमेरिका में देखा है। हाँ, बहुत खराब कपड़ा, बहुत खराब काम, भद्दा भद्दा सा काम, और वो काम मेरा ख्याल है कि महीने 2 महीने में वो काला होना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये नहीं है। इसी वजह से हमारे क्लाइंट जो हैं वो इस चीज से मुतमईन है कि एक तो मटेरियल बहुत अच्छा होता है और हमारा काम काला नहीं होता। तो मुझे ये बताएं कि परवीन आपा, आप ज़्यादातर आपका टाइम किस में लग रहा है? आप एक्टिंग में ज़्यादा टाइम दे रही हैं या फिर आप अपने कपड़ों में ज़्यादा टाइम दे रही हैं? इट डिपेंड्स। मतलब मैं क्योंकि मेरे को ऑर्डर है
तो देखना पड़ता है कि ऑर्डर हमारे पास क्या है और क्या उस दोनों जगहों को मैं मेंटेन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो फिर उसी हिसाब से होता है। अगर तो कोई ब्राइडल आ जाता है तो उसमें फिर टाइम ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा। फिर जरा ड्रामे साइड में हो जाता है। तो काम है, और फिर जब आपका एक नाम हो जाए तो फिर आपको काम वैसे ही देना पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने शुरू में तो बहुत अच्छा काम दिया, अब जब चल पड़ा है तो अब आप उसको ऐसे ही कर दें। आपका किस नाम से है ये? ज़रकार नाम। ज़रकार जी। तो जिन लोग, तो हमें ये फेसबुक पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा? बिल्कुल है। ठीक है, ज़रकार पे। अच्छा, मुझे बताएं बच्चों के आपके कितना कंट्रीब्यूशन, जब आपको डिजाइन वाला जब आप बना रही होती, जब आप कुछ कर रही थी, बच्चों के साथ शेयर करती हैं कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, इस कलर में लहंगा बनाने जा रही हूँ? कीजिएगा, बच्चे बिल्कुल उनको आप तमाशा घर में ही वैसे आपके तमाशा से बेटे फैजान इस वक्त तमाशा घर में भी, तो मुझे बताएं। आज 2 लोग हैं जिनके किरण की बहन अंबर जी हैं, वो भी तमाशा में है, और ये क्योंकि आजकल हर घर में जो है वो तमाशा की बात भी हो रही है, और वो तमाशे में तमाशा लगा चल रहा है, और इन दोनों के तो घर वाले तमाशा में बैठे हैं। तो मुझे पहले ये बताएं कि कितनी देर हो गई है फैजान को गए हुए? और फैजान तो अभी और मजीद 3 हफ्ते वहाँ होंगे, वो तो रो पड़े। 20 दिन हो गए। तो 20 दिन तो वो सेकंड को गए थे, आज 21 है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या इनसे बातचीत ना नहीं होती, बस आप कोई इजाजत, मतलब कभी दिल कर रहा है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, बस वो आप तमाशा देख लो तो कोई कांटेक्ट नहीं है। उनका फोन घर पे पड़ा हुआ है। अच्छा, उनकी घड़ियां घर पे पड़ी है, इजाजत ही नहीं है, घड़ी भी नहीं, टाइम का नहीं पता चले ना कि क्या वक्त हुआ है। और सोचो अंबर फोन के बगैर कैसे रह रही है, वीडियो बनानी है। फैजान फोन के बगैर सब घर पे रखा हुआ है। अच्छा, वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है। बेटी को तो उनकी बेटी भी उनको तब मिस करेगी, वो तो देखती है टीवी पे। अच्छा, वो देखती है पापा आए, तो फिर तो वो जरा वो फिर जब खत्म होता होगा फिर होता होगा कि मैंने तो जाना है बाबा के पास। उसका एक क्लिप वो साथ ले गए जो वो अपने यहाँ लगाए हुए। कितनी प्यारी बात है। मुझे बताएं, आपको वैसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपकी औलाद आप देख रहे हैं कि एक 24 घंटे की मॉनिटरिंग है, आपका बच्चा वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ सियासत हो रही होती हैं, तो गुस्सा आ रहा होता है? मुझे मजा आता है, बहुत मजा आता है। मुझे देख के मजा आता है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि किस तरह की से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और फिर बात ये है कि आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं और अपने पेशेंस को मेंटेन रखना कितना, खाने को सही नहीं मिलता, कभी आपको पीने को सही नहीं मिलता, फिर दिल करता है कि भाई मैं कुछ बना के भेज देती हूं। मैंने पूछा था, अच्छा, उन्होंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने कोई लग्जरी नहीं देनी। आप सोच रहे थे कि मैं फैजान को कैसे बात बता दूं कि फैजान ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी? हाँ, बहुत जी चाहता है, लेकिन क्या करें, मजबूर। मगर वो क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी है कि वो बड़ा समझदारी से काम लेता है। वैसे भी मेरे बच्चों में सबसे समझदार वो ही है। तो वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत पॉलिटिक्स के साथ। पॉलिटिक्स भाई आप पॉलिटिक्स तो चाहिए, we wish him luck। हम चाहते हैं कि भाई जो सभी वहाँ से जीत कर आए, क्योंकि अभी अंबर जी भी है, वो भी जीत कर आए, फैजान की भी दुआ करेंगे। अच्छा सर, हम कलेक्शन में आपके आए तो सबसे पहले मुझे शेरवानी बड़ी प्यारी लग रही है, तो मैं चाहूंगी परवीन आप जरा। अच्छा, शेरवानी का मैं आपको बताऊं कि ये अभी हमारा नया हमने वो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया है, और उसकी वजह यह है कि बाहर ठंड बहुत होती है, यूके वगैरह में बहुत ठंड होती है, और खवातीन जो हैं वो अगर बहुत अच्छे से कपड़े भी पहने तो ऊपर से कोई गर्म कपड़ा पहनना पड़ता है। बट अब मैंने ना इस शेरवानी में खुद को देख लिया। दोनों ने, अब हम डिस्कस भी करेंगे कि हमने अपने माइंड सेट को देखे क्या सोचा है। तो ये बनाया है ताकि वहाँ खवातीन इस किस्म के कलर्स लें, तो फिर उनको नीचे कुछ शॉल भी ना लें, स्टोल भी ना लें, तो ये पहन लें, ये गर्म है। सही। उनके लिए जो बाहर के लिए हम बना रहे, तो अंदर जो इसकी लेयर है वो हम जरा गर्म कपड़े की देंगे, इसको दिखाने के लिए तो प्रॉपर से। वैसे वाकई बात से लोगों को देखती हूँ कि वो जब पूरे शादी वाले कपड़े पहने, ऊपर से कोट भी पहना, इतने पैसे खर्च किए तो सारे। अब ये है कि ये अगर पहनेंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कोई स्वेटर या कोई स्वेटर पहने, शॉल पहने और अपने कपड़ों की शो खराब कर। मुझे बताएं किरण, आपने वैसे इसमें इस शेरवानी में खुद को कैसे इमेजिन किया? मैंने देख लिया जीन्स के साथ और अंदर टी शर्ट के साथ, वाइट टी शर्ट के साथ, एंड बिग इयररिंग्स जो यहाँ इसका स्टॉल लगा है यहाँ पे। तो तुम शॉपिंग करने आई? मैं तो फुल तैयार हो गई और फिर बैठ कर अपना ब्रांड खाऊंगी।
अच्छा, क्योंकि मेरे लिए ना बड़ी, मुझे नहीं मालूम था कि हम एक समय ब्रांड देखती थी, तो वो आपका ब्रांड है, क्या ब्रांड है उस पर बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैं जब ये शेरवानी देख रही हूँ तो मेरे ज़हन में आती है कि जी सिल्क की आपने साड़ी पहनी है अंदर, ठीक है, और उसके ऊपर आपने शेरवानी पहनी है, वन कलर, वो भी, क्योंकि वो देखिए उन्होंने अपने आप को कंटेम्परेरी ब्लैक साड़ी हो, बिल्कुल उसमें इवन कि मुझे लगता है ये भी करेंगे तो उनकी शादी में तो आपकी वो बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है सर्दी में मजीद शॉल लेने का, बिल्कुल कुछ जी, बहुत जबरदस्त शॉल से मुझे कभी कभी लगता है कि वाकई आपने वो मार दिया ना, आपने कपड़े छुपा दिया कपड़ों को, फिर जरूरत नहीं है इतना भारी कपड़ा पहनने की। बट ये जीन्स तो भी, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि आपने एक बार उसको ले लिया तो फिर आप उसको इतने डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, उसके साड़ी पहन सकते हैं, उसको जीन्स के साथ पहन सकते हैं, यू कैन वेयर एनीथिंग। आप वो नॉर्मल जो व्हाइट चिकनकारी का कुर्ता है, आप उसके ऊपर भी व्हाइट कुछ ऐसा पहन सकते हैं। हाँ, शलवार के साथ तो ये बहुत, तो ये नया आर्टिकल हम अभी वो कर रहे हैं और ये जाएगा बाहर और फिर देखिए हमें क्या ऑर्डर मिलता है। बिल्कुल जी, मैं तो डिफरेंट कलर्स इसमें सोच रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ जी, ये देखिए ब्यूटीफुल काम पूरा ये शिफॉन है ना जी, हाँ ये क्रिंकल शिफॉन, हाँ क्रिंकल शिफॉन बहुत प्यारा। अच्छा, मम्मी हमेशा बोलती थी शिफॉन जो है ना वो फट जाता है, काम नहीं कराना चाहिए, शुरू से दिमाग में ऐसा। हालांकि ब्यूटी जो आती है वो शिफॉन की, क्योंकि फॉल अच्छा होता है, एलिगेंस है, हमें तो अच्छा लगता है, वो लगता है वेलवेट पे। अच्छा, वेलवेट जी, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी इतना खूबसूरत है। मुझे बताएं वैसे आप इनकी प्राइस रेंज जो है वो कितने, जो आपके कपड़े ये इस पे प्राइस, ये टैग भी लगा हुआ है। ओह, टैग भी लगा हुआ है, ओके। इसमें तो खैर मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी रुपीस में लिखा हुआ है, लेकिन यूजुअली ये डॉलर्स या पाउंड्स में जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे मजा भी उसी में है, मजा भी उसी में, अपने नोट देख देख के थक भी गए। तो यानी कि अच्छा, ये प्रॉपर इसके लिए ये शर्ट है, इसमें मैं देख रही हूँ कि दुपट्टे पे भी जो है वो उसके काम हुआ है, और इसके साथ ट्राउजर है या इसके साथ क्या है? ट्राउजर है। अच्छा, इसके साथ ट्राउजर है, सो ठीक है। ये और ये अच्छा कलर का ही होगा ना, ट्राउजर भी ग्रीन, प्यारा बड़ा दबके का काम है, और नीट मैं डोरी का काम भी देख रही हूँ उसमें, कि जो इसमें यहाँ पे ये डोरी का काम भी आ गया है, फिर जाले का काम भी आ गया है, मेहंदी पे पहन, मेहंदी पे आ सकता है, बहुत खूबसूरत। और मेरे ख्याल से अगर हम इसके साथ वो जामा वार के वो 2 टांगों वाला वो बनवा लें तो ये प्रॉपर, ये आप अपनी मेहंदी पे भी पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। शरारा बना जी, शरारा अगर आपने इसके साथ बना दिया नीचे और सेम कलर में, तो या फिर ये जो इतना ये प्यारा पिंक है, अगर इसमें भी कर लिया जाए तो ये तो आपका अपना भी उसमें बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये आपने तो सारा सोच लिया। दिमाग फौरन लगा, ये भी दबके का है काम, ये भी दबके का काम है। ये वैसा है स्टाइल। अच्छा, दबके का काम ऐसा है कि अगर अच्छा वो काम हुआ हो ना तो फिर बहुत साल चलता है, काम अच्छा हुआ हो तो बहुत साल वाकई चल जाता है। और एक ये भी है, ये भी अच्छा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, रिच लुक आ रही है। हाँ, ये रिच लुक आ रही है, और ये वही जैसे वो जो ईद के जैसे त्योहार होते हैं, और जो स्पेशली जब मैं देखती हूँ कि जब पाकिस्तानी कम्युनिटी की जब गैदरिंग्स होती है तो उनको अच्छा लगता है थोड़ा सा वाले लोग थोड़ा चमक, ये सारी चीजें पूरी हो जाए। मैंने ये चीज नोट की है कि देखिए हम तो पाकिस्तान में ईद को वैसे नहीं बताते, हम होते कि हर घर में काम बहुत है, हम जॉन के कपड़े पहन लेंगे, बाहर वाले देखें, बस वो क्योंकि इतना दूर होते तो उनको वो सही अपनी कम्युनिटी सेंटर्स में जाके उनको सही तरीके से, उनको ज्वेलरी भी पूरी चाहिए, नए जूते भी चाहिए। ये दिस इज ब्यूटीफुल। हाँ, ये इसमें हुक्स लगे, ये खुल जाता है, चाहे तो इसको ऐसे वो करके पहने, ये यहाँ तक ओपन है, लेकिन इसको आप बंद रखेंगे तो इसकी खूबसूरती रहेगी। अच्छा, तो मुझे बताएं परवीन, आप सिर्फ क्या खवातीन के ही कपड़े बना रही हैं या फिर जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी आप अच्छी से ऐसी शेरवानियां बना के? मर्द हजरात के लिए ये है कि वहाँ यूके में शलवार कमीजें ओकेजनली चलती हैं, वैसे नहीं होती, तो मर्दों के लिए भी शेरवानी का हमने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि वहाँ मोस्टली मर्द जो हैं वो जीन्स और टी शर्ट में ही होते हैं, ईद बारात पे शलवार कमीज पहनते हैं, वो अच्छी भी लगती है। मुझे बताएं, आपके बच्चों की शादी में आपका कितने कंट्रीब्यूशन था? बच्चों की शादी में तो शादी के कपड़े हमने खुद ही बनाए थे, सारे खुद ही बनाए थे, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, घर में डिजाइन है और क्या सब खुद बनाए थे, और बहुत भारी कपड़े बनाए थे और बहुत अच्छे कपड़े। तो यूजुअली होता है जब ब्राइड्स आती है ना तो ब्राइड्स की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, फिर जब आपकी अपनी बेटी आपकी बहू भी जब आपके पास आके जो काम करा रही तो क्या उन्होंने आपको नहीं, उन्होंने कहा आप अपनी मर्जी से बनाए, मतलब उन्होंने ट्रस्ट किया कि नहीं आप अपनी मर्जी से बनाएं, तो क्योंकि उन्होंने देखा था कि बनाते हैं कपड़े तो अच्छे बने हुए होते हैं,
तो कोई एक अगर उनको उन कपड़ों में से पसंद आया होता है तो फिर उनके लिए वही बना दिया। अच्छा, आपको नहीं लगता अगर डिजाइनर घर का हो तो घर वाले बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, एंड टाइम पे आके ऑर्डर देते हैं? आपके साथ ऐसा? अरे बहुत रिश्तेदार ये शादियों में तो भाई पहले बताना था, हमारे पास काम इतना होता है, पहले बताना, मना भी नहीं कर सकते। फिर जरा सा उनको ये कर देते कि अच्छा ये जो तुम डिजाइन लेके आई हो इसमें लगेगा टाइम और तुम्हारा शादी निकल जाएगी और तुम पहन नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे करके यूं कर लेते अपने तौर तो बता देते। वो कहते हैं हाँ कर लीजिए कर ये जाती है ना, ये खामखा में एंड टाइम पर आकर मतलब ये मशीन का काम तो नहीं है, नहीं तो हाथ का काम है। इतने खूबसूरत मेरे सामने ज्वेलरी के पीसेस पड़े हुए हैं, कंगन पड़े हुए हैं और जो है वो टॉप्स पड़े हुए हैं, रिंग्स पड़ी हुई हैं, ये इतनी खूबसूरत चांद बालियां पड़ी हुई हैं सिल्वर में, और मैं उसके बाद यहाँ पे सेट पड़े हुए हैं, और वो जो पुराने वो जो सेट्स पसंद किए जाते थे, रानी हार वाला, नौरत्न जो हार हैं वो भी यहाँ पे पड़े हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब क्या करूँ, कौन सी चीज़ पहनूं, क्योंकि सब इतनी खूबसूरत लग रही हैं। तो ये जो काम है बड़ा ज़बरदस्त जनाब, ये है मारिया कलेक्शन जो कि मारिया जाहिद जो हैं वो चला रही हैं। तो मारिया मुझे अब ये बताएं, जो लोग आपके साथ फेसबुक वगैरह पे हैं, वैसे आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनको तो पता है कि मारिया जो है, मैं चाहूँगी मारिया मेरे साथ ही आ जाए। अच्छा, कि मारिया जो है ये ज्वेलरी का काम कर रही हैं। कब से शुरू किया आपने काम? अच्छा, मुझे जो है इस काम को माशाल्लाह 5 साल अभी अक्टूबर में हो जाएंगे, और ये एक डिस्कशन थी मेरी और मेरे हस्बैंड की कि यार कुछ करो ना। तो मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत सोचते हैं और उनके आइडियाज अक्सर सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, तो सोचने का काम उनका है, सोचने का काम करना, और फिर मैं उस चीज के पीछे लग के माशाल्लाह एग्जीक्यूशन आप करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक तो है। मैंने डिस्कस किया कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू डू ज्वेलरी। तो हमने इस पे थोड़ी सी वर्किंग की, और उसके बाद बेसिकली मैंने सोशल मीडिया को यूज़ किया एज अ प्लेटफॉर्म। तो वो तमाम लड़कियां या वो तमाम खवातीन जो ये सोचती हैं कि हमें लाखों रुपए चाहिए कोई काम स्टार्ट करने के लिए, अब वो एक लेम रीज़न है। आप घर से बैठ के कर सकते हो, मैं कर रही हूँ, पिछले 5 साल से कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपका जो आप आइटम चूज कर रहे हो वो अच्छा हो, आपको उसको दिखाने का तरीका अच्छा हो। बेसिकली जो कम से कम ऐसे कितनी अमाउंट हो मारिया कि आप अपना एक अच्छा जैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं? जैसे आपने भी घर बैठ के ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया ना, बिल्कुल, तो कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम होनी चाहिए? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। ज्वेलरी क्योंकि लग्जरी आइटम है, हाँ, तो एक्सपेंसिव होता है, मगर ज्वेलरी के अंदर भी वैरायटी है। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो कि आपकी प्राइस रेंज क्या है, तो मेरे पास 500 से लेके 50,000 तक की प्राइस रेंज है। आप बताएं कि आपकी क्या रेंज है? सही है, बिकॉज मेरा टारगेट ये होता है कि मेरा कोई भी क्लाइंट खाली ना जाए, मैं वो कुछ ना कुछ ले सके। ऐसे अप्रोचेबल ब्रांड होना चाहिए। तो इससे क्या होगी कि आपके जो क्लाइंट्स होंगे, ऑफ कोर्स जब उनकी तादाद बढ़ेगी तो आपका बिजनेस उस तरह से ग्रो करेगा। और एक चीज़ और कि मेरा फेसबुक पे पेज है, तो बेसिकली जो मेरा अपने आइटम्स को शोकेस करने का तरीका, या मैं कहूँ जो मेरी ऑनलाइन शॉप है, तो उस पर बेसिकली मैंने स्टार्ट किया अपने आइटम्स को दिखा के कि ये पहन के कैसा लगेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये चांद वाली, अब आप बिस्मिल्लाह, हाँ, इस पे लगा तो देख लिया ना आपने कि वो कैसा लग रहा है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ रख के दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा इसका साइज क्या है, बड़ा है। हाँ। ये मेरे फेस पे किस तरह लगेगा, इनके फेस पे ऐसा लग रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप अपने साथ लगाएं, मैं अगर इसको साथ लगाती हूँ तो ये देखिए जी, हाँ ठीक है ना। तो एकदम से देखिए पूरी लुक चेंज हो गई आपकी। हाँ, ये देखिए सही, तो अब समझ आ गया, हाँ यार ये मुझे चाहिए, मुझे इतनी बड़ी चांद वाली चाहिए थी। कोई बोलेगा यार इससे छोटा साइज है। ये जो तरीका है ना दिखाने का, ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, और ये मैं वाहिद बंदी हूँ जिसने ये स्टार्ट किया इस तरह से दिखा के। हाँ। बिल्कुल, ये बात मैं आपसे, मुझे देख के बहुत सारी खवातीन ने इंस्पायर होके बिजनेस शुरू किए ज्वेलरी के साथ, इस तरह से अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। बिल्कुल शुरू किया। तो चलिए, वो तो अच्छी बात है, आप पायनियर इस मामले में होंगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब हमारे ना मसला ये कि हम जब लाइव सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ पे लोगों की अप्रिसिएशन आती है तो नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आते हैं, और आपको भी आए थे, तो आप उसको डील फिर कैसे करते हैं? जब रात को लाइव शो में ताज़ा आया है तो वो तो देखें, जहाँ आपकी देखें 2 तरह के लोग होते हैं ना, बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो आपकी कामयाबी से वाकई खुश होते हैं, एक वो होते हैं जो कि खुश नहीं होते लेकिन वो इजहार ये कर रहे होते हैं कि हम खुश हो रहे हैं, और कुछ जो स्ट्रेट
फॉरवर्ड बोलते हैं भाई हम तो बिल्कुल ही खुश नहीं है तुम जो भी कर रहे हो। हाँ। तो इस तरह की तीनों कैटेगरी के लोगों से वास्ता तो पड़ता रहता है, तो मैं इग्नोर करती हूँ। और समटाइम्स जो मेरे व्यूअर्स हैं माशाल्लाह 5-5 साल पुराने क्लाइंट्स हैं, वो उनको जवाब दे देते हैं। कभी कभी हम उनको डायरेक्ट अपने पेज से ब्लॉक भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। आप अच्छा, हमारे मुझे ये बताइएगा, जैसे हमारे यहाँ ये यूजुअली होता है कि जो हमारे एक्टर्स हैं, क्योंकि समहाउ खवातीन की, हम मर्दों की तो देखते हैं कि लाइफ जो है एज अ हीरो काफी लंबी जाती है, बिल्कुल, लेकिन खवातीन की जो है वो लाइफ शॉर्ट होती है। तो कितना जरूरी है कि हम उसके अलावा भी अदर देन एक्टिंग हम अपने आप खुद को दूसरा बिजनेस भी देखें। आपने भी तो शुरू किया ना, तो कितना जरूरी है कि एक साइड ऐसा बिजनेस होना चाहिए? मैं कहती हूँ बिल्कुल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखें, मैं एज एन एक्टर अगर किसी ड्रामे में जाती थी तो मेरा बॉस कोई और होता था, इधर मैं खुद बॉस हूँ, मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज का फर्क समझें कि आप बाउंड नहीं है किसी के। आप दूसरे के काम पे जाके इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप अपने काम पे क्यों नहीं वो मेहनत कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और ये सारा काम मैं अपने घर से करी हूँ, हमारा ऑफिस, सारी चीजें मैं खुद हैंडल करती हूँ। हमारी माशाल्लाह से वर्ल्ड वाइड डिलीवरी होती है। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमसे बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं। सबसे ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं आपको? देखिए पाकिस्तान में तो लाहौर, इस्लामाबाद और इवन छोटे शहर, ऐसे शहर जिनका नाम भी मैंने नहीं सुना हुआ, तो मैं समटाइम्स फैसल को कहती हूँ फैसल ये कोई शहर है? फैसल कहते हैं हाँ ये शहर है। मतलब कौन सा ऐसा शहर था जिसका नाम सुन के आप हो गई थी कि ये भी शहर है? यार इस तरीके से मुझे अभी नहीं आएगा, जैसे झंग हो गया, मतलब एक है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको एक झंग से, और वहाँ की खवातीन की परचेजिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है जी। आप झंग, और आपको पता है झंग चिन्योट से तकरीबन 40 मिनट्स के 30 मिनट्स के, तो मेरे तो वो दादा का शहर है बिल्कुल। हाँ, तो मतलब विलेजेस से आ रही होती हैं, वहाँ पे डिलीवर हम करवाते हैं। समटाइम्स हमें बड़ी दिक्कत भी होती है बिकॉज गाँव के एड्रेसेस बहुत डिफरेंट होते हैं, तो बड़ा एक पूरा एक सिस्टम है जिसको लेके चलना पड़ता है। अच्छा, मैं जरा चाहूंगी, जरा इधर आते हैं तो आपके पास प्रॉपर जो है ना सारे ब्राइडल सेट हैं। ये देखें, मुझे इतना अच्छा लगता है झूमर। हाँ 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 हाँ, और सही, अच्छा हैवी और लोडेड है। हाँ, it's fully loaded, beautiful। अच्छा, मैं कसम से जब अपने आप को अलग से झूमर लगा रही हूँ तो पता नहीं क्यों किरण मेरे ज़हन में आ पा रही है, क्योंकि किरण किस तुम देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, why not किरण? मैं तो देख रही हूँ, मुझे तो बड़ा शौक है, लेकिन किरण जो है ना, किरण ही बहुत एक्सपेरिमेंट करती है ज्वेलरी से। मैंने तो देखी बड़ी कॉन्टेम्परेरी जो है तो है, वही इसको भी पता है कि मेरा टेस्ट किस तरह का है। मैंने आते साथ ही ना ये सिल्वर वाला जो था ना जी, ये इतना एंटीक सा ब्यूटीफुल। ये वैसे कहाँ की मेड है ये बताएं? ये इंडियन मेड है। तो आपके पास यानी इंडिया से भी चीजें बनकर आती हैं? बिल्कुल, हमारे वेंडर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास इंडियन वैरायटी भी होती है, पाकिस्तानी मेड भी होती है, इजिप्शियन स्टोन में भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत। अच्छा, मेरे पास क्योंकि सामने कपड़े भी हैं, मैं अगर परवीन आपा के कपड़ों में से देखूं तो, और मैं इसमें शेरवानी पे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर शेरवानी पहननी हो तो उसके साथ, यानी कि आप पूरा प्लेन कुछ पहन रही हैं, तो उस पे फिर आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या होना चाहिए? देखिए, उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह, अगर मैं हूँ तो अगर आपको कोई बड़ा कोई इवेंट है तो आप उस पे जा सकते हैं, वरना आप इन स्टर्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, कि आप जो है इस शेरवानी के साथ, अगर आपने शेरवानी में तो आप सिर्फ कानों में, वो कितना अच्छा लगेगा, इसके सहारे बहुत खूबसूरत है, बाल बंधे हो, बाल बंधे हुए और सारे, ये देखिए वो बहुत खूबसूरत लगेगा। शेरवानी रखा लो ना मदीना। दिखाए जी भाई, कर लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है? आप फर्ज करेगा मैंने ये पहनी हुई और उसके साथ फिर ये है, तो अभी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये कलर भी इसमें ऐसे आ गए, और क्योंकि ड्रेस आपका ऐसा है कि फिर जो आपको जो गेम फिर ज्यादा उठानी, वो फिर आपको अपने कानों से उठानी है। गले में भी अगर आप कुछ पहन के बैठ जाएंगे तो फिर आप, अच्छा, गले में भी वैसे जा सकते हैं, कोई माला बहुत माला चल सकती है लंबी, या ये लॉन्ग माला हो गई, या ये कुंदन वाला जो नेकलेस है, या इसके इयरिंग्स हैं, ये स्टेटमेंट इयरिंग्स हैं, ये भी बहुत अच्छे लगेंगे। या अगर आप इस तरह का कोई पीस, ये फिर अच्छा झूमर भी पहन लो ना, ये सब तब अच्छा लगेगा जब आपने दरमियान में व्हाइट वो शर्ट और उसके बाद आपने जीन्स पहनी हो, तो उसको फिर जो है ना ये काफी ज्यादा उसकी गेम भी इसको ये अप करेगा। और काम कर करके पता है मुझे आइडिया हो गया कि किसके मिजाज को ना क्या सूट करता है। आके किरण ने जो है ना ये सेट पकड़ा, मैंने किरण मुझे पता था कि आपने इस पे जरूर कोई कमेंट देना है कि आप हमारी, मुझे बताएं, अब देखिए जैसे लोग अपने फेस की कट के हवाले से हम बताते हैं कि अगर आपका फेस ऐसा हो तो फिर आपको उसमें कॉन्टूरिंग कैसे करनी है।
आप अपनी ज्वेलरी से लोगों को कैसे बताती हैं कि देखिए जी आपका फेस राउंड है तो आप ये ज्वेलरी पहने, आपका फेस स्क्वायर है तो आपको ऐसी ज्वेलरी पहननी चाहिए, आपका पतला है तो क्या, कैसे आप? देखिए एक चीज़ तो ये है कि लोगों के दिमाग में जो ये कॉन्सेप्ट है ना, मैं इससे अग्री नहीं करती कि आपका मुंह अगर बहुत छोटा है तो आप बड़ी ज्वेलरी नहीं पहन सकते। आप जितनी हीरोइंस देखें इतने इतने से, उनसे छोटा मुंह किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। और इतनी हैवी हैवी ज्वेलरी पहनती है, कैरी करती हैं। एक्चुअली डिपेंड्स कि हाउ यू कैरी। बट अगेन अगर आपका राउंड फेस है तो आप लॉन्ग इयरिंग्स पहने, ठीक है। उस पर गोल गोल बाले डालेंगे सब गोल गोल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका बहुत पॉइंटेड फेस है तो थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी भी आप पहनेंगे या थोड़ी सी राउंड शेप में, तो वो उस चीज को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। मुझे पता है टाइम वैसे मिल जाता है आप, क्योंकि देखिए आपके एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो ये इस बिजनेस ने आपको इतना सहारा दे दिया है कि आप अपनी एक्टिंग से ब्रेक ले सकें? मैंने एक्टिंग से तो मैंने ब्रेक बिल्कुल ली हुई है, और तकरीबन इस बात को भी कुछ 4 साल हो गए। मैंने साल अभी 3 सीरियल छोड़े हैं। मैंने 2 टेलीफिल्म्स कर ली थी, लेकिन सीरियल में चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो फिर उससे मेरा काम सफ़र होता है। बिकॉज सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, सुबह 10 बजे से जाकर रात 10 बजे तक, तो वो फिर ऑफ कोर्स बच्चे भी हैं, सारा काम रुक जाता है। तो वो फिर मैं इतना टाइम जो है ना इतने दिन के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। चूंकि मेरे पास सिर्फ ज्वेलरी नहीं, अभी 2 साल पहले मैंने स्किन केयर लॉन्च की है, ऑयल रेंज लॉन्च की है, फ्यू प्रोडक्ट्स हमारे कॉस्मेटिक्स में है जो हमने लॉन्च किए हैं। तो वो सारी चीज़ें माशाल्लाह चल रही हैं। और लॉस का कितना मार्जिन होता है? लॉस का मार्जिन कितना होता है, देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। एक लिमिटेड अमाउंट अपना रखें और उससे इन्वेस्टमेंट करके आप स्टार्ट करेंगे। अब जो बहुत सारी खवातीन जैसे मैं देख रही हैं और वो बहुत सारी खवातीन भी करना चाहती हैं कि जी, लेकिन रिस्क तो देखिए लेना पड़ता है ना। आप सिर्फ सोचते ना रहें कि मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा। आप पॉजिटिव सोच के किसी चीज को स्टार्ट करें। अगर किसी के पास 50,000 हो तो वो शुरू कर सकता है ज्वेलरी का काम? बिल्कुल शुरू कर सकता है, क्यों नहीं शुरू कर सकता। अगर आप ब्राइडल पे नहीं जा रहे, आपके पास रिंग्स की वैरायटी है, छोटे टॉप्स हैं, उसके अंदर भी क्वालिटी देखें। टॉप्स आपको एक 500 का भी मिलेगा, एक 5000 का भी मिलेगा, एक 2500 का भी मिलेगा। इट डिपेंड्स कि आपकी रेंज क्या है। अगर आप इसमें देखें, अच्छा इसमें ना ये बहुत जरूरी होता है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ भी लगे रहें, क्योंकि हमेशा ये नहीं कि हर सीजन हर महीने आपकी ठीक ठाक बिक्री हो रही है। ये देखें, हाँ अब इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी है। अगर मैं आप मुझसे ये देखें, ये राजवरी टॉप्स हैं, ठीक है। ये वाले ये देखें, आप इसकी क्वालिटी देखें, ना ये खराब होंगे ना ये काले होंगे। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, फिर क्लाइंट रिपीट नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत आपका क्लाइंट आपसे इम्पोर्टेंट चिपक जाए, हाँ, तो फिर आप अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, ठीक है। अब इस तरीके से ये देखें, ये इजिप्शियन स्टोन के अंदर है। ये उस शेरवानी पे ये भी बहुत स्टाइलिश लगेंगे। हाँ, ये देखे भाई परवीना पकेंगे तो मेरी शेरवानी लड़कियों ने पकड़ ही ली है छोड़ ली। लेकिन आप देखिए क्या जबरदस्त स्टाइलिंग, कितनी इतनी प्यारी आपकी शेरवानी, से बड़ा हिट हो जा रहा है मुझे तो अभी से देख रही हूँ उसको। अच्छा आप परवीना वैसे आपने भी कितना मार्जिन रखा होता है लॉस का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर महीने बड़ा जबरदस्त चल रहा होता है बाज़ औक़ात। इसी वजह से पहले हम रेंज बनाते थे हर साइज का, अब हम मेक ऑन ऑर्डर पे आ गए, इसलिए कि मेक ऑन ऑर्डर में आपके पास सैंपल्स हैं, वो आप दिखा दें, वो बिक गई आपकी चीज ना, तो वो ढेर जमा करने से बेहतर है कि आप मेक ऑन ऑर्डर। तो आपका भी बिल्कुल ऐसा ही है? नहीं, हमारा तो आपको कस्टमाइज आप करवा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये मिंट ग्रीन में है, आपको रेड में चाहिए, ये पर्पल में, आपको पिंक में चाहिए, रेड में, तो वो कलर्स कस्टमाइज हो जाते हैं, तो वो कलर आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। अच्छा मुझे पता है, क्योंकि बिजनेस में आपने कहा ना कि बिजनेस में आपको ना फिर वो हौसला करना पड़ता है, वो ना जिगर आपका होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, जिसमें लॉस भी होंगे। तो कभी आपकी ऐसा हुआ कि आप कोई ऐसा लॉस है कि आपकी हिम्मत लॉस नहीं होता, वो बेसिकली होती है सेल्स अप एंड डाउन होती है, सेल्स सीजन्स होते हैं, हाँ। सेल्स कम होती हैं, कोई ऐसा मंथ होता है जिसके अंदर सेल कम होती है, जैसे मुहर्रम शुरू होता है तो उसके अंदर सेल्स कम हो जाती हैं पूरे पाकिस्तान में हर चीज में, ठीक है ना। ईद के बाद फौरन शादियां, बकरा ईद के बाद फौरन शादियां, नवंबर दिसंबर, आधे से ज्यादा साल तो सीजन रहता ही है, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो। तो हमारी यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोप अल्हम्दुलिल्लाह, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जब स्टार्ट किया था तो ये पता था कि इतनी माशाल्लाह से आगे चली जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब शुरू किया था तो मैं उस वक्त प्रोजेक्ट्स कर रही थी, तो मैं वहीं पे बैठ के अपना काम कर रही थी। तो राशिद फारूकी, जवेरिया बासी, ये सब साथ होते थे। राशिद फारूक बोले, तुम क्या मुंशी बनी रहती हो? मैंने कहा मुझे छेड़ते रहे, मैं मुंशी ही बन के रहूंगी, मैं उसमें हैप्पी हूँ। तो वो ये है कि शुरू में मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता था,
शूट्स को भी और काम को भी, लेकिन फिर अब मेरा सारा जो टाइम है वो मेरे इस काम पर है। क्रिटिसाइज भी बड़े लोग करते हैं जी, पूछते भी हैं बहुत सारे लोग। दोस्तों ने ज्यादा क्रिटिसाइज किया, रिश्तेदारों ने ज्यादा क्रिटिसाइज किया? देखिए मुंह पे तो किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, अप्रिशिएट किया, लेकिन मुझे देख के लोगों ने, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदारों, देख के काम जरूर स्टार्ट किया, मुझसे छुप के किया। ये भी मैं बताऊं कि मुझे बताए बगैर किया, कि एकदम से एक पोस्ट आती है की आईडी से पता चला अच्छा आपने भी शुरू कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें जब होती हैं तो ऑफ कोर्स देख के ये रियलाइज़ होता है कि शायद, अगर देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत अच्छी आप होस्ट है मदिया, मैं अगर कल को कोई शो होस्ट करती हूँ तो मैं आपसे एक एडवाइस, कुछ पॉइंटर्स लूंगी, ठीक है, तो उससे आपको मान बढ़ता, बिकॉज वी ऑल नीड एप्रिसिएशन एट दैट, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है। तो अगर आपको एकदम पता चले हाँ जी आपकी बहुत कोई क्लोज और एकदम उसने शुरू कर दिया, तो बंदे को थोड़ा सा यार मुझे बताते तो सही, डिस्कशन तो छोड़ो। तो ये सारी चीजें होती रहती है लाइफ में, इन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। सिर्फ ज्वेलरी का ही काम है या फिर बाकी और, जैसे आपने फेस ऑयल्स आपके हैं, स्किन केयर है, माशाल्लाह हमारी ऑयल रेंज है, तकरीबन ये कोई 24-25 प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम ब्लशेस हैं, कॉन्टोर्स हैं, केक आईलाइनर्स हैं, टेंट्स हैं, बहुत सारी। अब आपने देखिए इतना ये मुसलसल काम कर रही हैं, बच्चे भी हैं, पढ़ाती भी खुद हूँ, पढ़ाती भी हैं, और एक इसका वजह ये है कि आप फाइनेंशियली खुद को इतना इंडिपेंडेंट करें, ऑफ कोर्स आप अपनी जो है लाइफस्टाइल को बिल्कुल और बेहतर बना रहे हैं। मतलब बहुत सारी जगहों पे खवातीन शौकिया काम तो कर रही होती है, लेकिन यूजुअली काम इसलिए भी कर रही होती है कि बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकें, एंड व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बिल्कुल। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद फिर उस बिजनेस पे भी आऊंगी जो कोई भी महीना हो उस बिजनेस को लॉस नहीं हो सकता। हमारे साथ परवीन अकबर साहिबा हैं, हमारे साथ मारिया हैं, और हमारे साथ किरण खान भी आज मौजूद हैं। और आज का शो स्पेशली उन खवातीन के लिए है जिनको लग रहा होता है कि भाई हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे घर बैठ के चीज़ें कर सकते हैं, इसके लिए तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है जनाब, आप घर बैठ के भी बड़े आराम और अच्छे तरीके से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। सबने अपने घरों से शुरुआत की थी, और ऑनलाइन मतलब ई कॉमर्स देखे पाकिस्तान में स्थिति तरक्की कर ली है कि खवातीन बड़े आराम से आपने घर बैठे हैं, आपने कपड़े बनाए, आपने ज्वेलरी अच्छी बनाई है, आपने खाना बनाया, और आप सब बेच रहे हैं। और अब सिर्फ माइंड चेंज करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। एक कमरे से सो के उठ रहे हैं, दूसरे में तैयार हो रहे हैं, तीसरे में काम कर रहे हैं, फिर चौथा फिर वही कमरा आ गया, तो फिर कॉफी शॉफी के लिए बाहर जाए, है ना, बहुत काम के लिए कहीं बाहर चलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये क्योंकि यूजुअली खवातीन कहते हैं घर से बाहर निकलेंगे आप तो पेट्रोल इतना लगता है, तो घर बैठे घर बैठ के बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन वो ये है कि अपने घर की किचन में जाएं और कुछ ऐसा बनाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके घर का टेस्ट शामिल हो। तो किरण ने ऐसे किचन में गई, क्योंकि किचन के शोज तो किरण बहुत करती थी, और उसके बाद फिर किरण को भी एक आइडिया है कि मैंने कुछ करना है। तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे वैसे किरण ख्याल आया कि मदीहा, मुझे कभी भी, मैं बिजनेस माइंडेड, मैं उस तरह की नहीं हूँ इंसान, ना ही मैंने कभी सोचा कि मैं बिजनेस करूंगी और वो भी इस तरह का ब्रांड निकालूंगी। और खाने में कुकिंग का शौक है, लेकिन इस हद तक नहीं है कि जैसे मैं लोगों को, खवातीन को देखती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे उस पर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोल लिए। तो ये अचानक से जो ब्रांड है तबर्रुक, एक्चुअली तबर्रुक के अगर आप मीनिंग देखें तो इसके मतलब है ब्लेसिंग्स फ्रॉम सेंट्स एंड सिस्टर्स। तो ये भी मेरे लिए एक ब्रांड नहीं है बल्कि एक मिरेकल है, एंड आई विल से कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हील किया है। तो ये जो मुझे आइडिया आया था ना, ये कैसे आते पूछूंगी, लेकिन मैं जाऊंगी जरा काउंटर पे भी चलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो तबर्रुक है, जो असल में वहाँ पे मैंने तो है ना, हमने पहले निबलिंग भी शुरू कर दी, तो पहले वो जरा खाना पीना शुरू कर दिया। बाय द वे, मैं पहली बार इसको इस तरीके से प्रमोट कर रही हूँ ब्रांड को। मैं बहुत ज्यादा लेजी तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं थोड़ी सी शाय हूँ इस मामले में, किसी भी चीज को प्रमोट करने में। तो मैं फर्स्ट टाइम आप ही के शो पर मेरे तो बड़े तो ये वो ब्रांड है तबर्रुक, और इसका लोगो वो भी मैंने खुद ही डिजाइन किया। आपने कहा ना मिरेकल, तो आपने क्यों नाम क्यों रखा वैसे तबर्रुक, ये बताएं। मैंने हम तो बच्चे खाते रहते हैं, लेकिन मुझे बताएं नाम क्यों रखा आपने? नाम क्यों रखा, एक तो इट्स अ ब्यूटीफुल मीनिंग, ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग, एंड टू मी इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से। कैसे सोचा कि एकदम जैसे एक दिन आइडिया है? आपको पता है ये विदिन लाइक कपल ऑफ डेज इसका मैंने लोगो भी तैयार किया। मैंने आज तक कभी ये तबारे की रोटी होती है ना, ये मैंने कभी बनाई ही नहीं थी, ना मुझे आती थी। खशखश और सौंफ की ना, मैंने एक दिन ऐसी बनाया, विदिन मैंने कहा बस आइडिया आया
कुछ मैं असल में अंदर से ना इंटरनली कुछ ना कुछ खोज कर रही थी। तो वो खोज जब आप करते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला वो आमद देता है आपको। वहीं से आइडिया आया, तबरुक वर्ड आया और मैंने कहा बस ये मैं कर लेती हूँ। डिजिटल ग्राफिंग का मैंने वो थोड़ा सा कोर्स किया हुआ था, लोगो शोगो बना लेती हूँ, वो भी खुद बनाया, प्रिंट कर दिया, ये थोड़े से आराम से सब चीज़ें। और अचानक से मैं अपने सैलून चली गई, नीलोस पे मैं जाती हूँ तो मैंने उनसे बात भी कर ली, हाँ हाँ रखवा दो, हर चीज़ कर दी। कॉस्टिंग भी मैंने शायद ठीक से नहीं की होगी, बस एक था कि बस कर लो ना। तो इट्स बिन अ हीलर टू मी एक्चुअली। कितने साल से कर रही है? कितना टाइम साल हो गया है, बट मैं ऑनेस्टली इसको इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया। इसका पेज भी बनाया मैंने इंस्टा पर। प्रमोट क्यों नहीं किया? शर्म आती है? कुछ लोग ऐसे होता है ना चीज सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा। सोचो मैंने अपने शो तक पे प्रमोट नहीं किया जो मैं करती हूँ, बट ये कि मैंने इसको अभी एज इस तरीके से नहीं स्टार्ट किया कि मैं इसी से कमाई करूंगी और इसी से ही प्रॉफिट करूंगी, लेकिन ये कि इन द लॉन्गर रन अगर अभी तो मेरी जॉब है, कल को जॉब नहीं होगी तो मैं फुल टाइम शायद आ जाऊंगी। ये वाकई मैंने बहुत स्टार्टअप तो ले लिया ना कि चलो एक ब्रांड आ गया। आपने इतनी अच्छी बात की, थैंक यू फॉर सेइंग दिस। क्योंकि देखिए वाकई ये जॉब है, ये जॉब के साथ साथ एहसास होता है कि अपना एक साइड बिजनेस बहुत हो कि खुदा ना खासा कल मेरे पास ये ना हो तो मेरे हाथ में कोई मेरा अपना बिजनेस तो ये आपकी पहचान होती है। वो जॉब होती है, पहचान आप अपने काम से बनाते हैं ना। तो वो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। तो क्या क्या चीजें बनाई आपने? अच्छा, मेरी बहुत लिमिटेड चीजें हैं, मेरे पास बहुत वास्ट वैरायटी नहीं है। मेरी ज्यादातर बनाना ब्रेड होती है, लेमन केक होता है, और मेरे पास एप्पल सिनेमन ब्रेड होता है, वो बनाती हूँ। ये तबारिक की रोटी होती है, इसको मैं बटर में एक्चुअली बनाती हूँ। भाई और बाकी इतने मजे किए हम पहले भी ना सारे। क्यों बताएंगी? एक छोटा सा गिफ्ट पैक लेकर आई हूँ मैंने कहा। और मेरी टीम ये आप देख लें, खबरदार आपने इसको हाथ लगाई ये मैं घर लेके जाऊंगी। खरीद रही है मेरे से, कहेंगे हमने ये बाय करना है, ये बाय करना है। मेरी टीम कितनी अच्छी मेरी टीम है, मुझे तो नहीं खरीदना। नहीं आपको नहीं खरीदना। अच्छा, लेमन केक भी जो है ना, ये मेरा बहुत ज्यादा जो है पसंद किया जाता है। इनफैक्ट निदा ने ट्राई किया था तो कह रही थी कि मैंने वो जो इंटरनेशनल एक चेन है ना जो हर जगह चलती है, वो जो इसी तरह का गोल सा उसका वो है, कह रही थी उससे अच्छा बना है तुम्हारा लेमन केक। मैंने कहा रियली? मैंने कहा दैट्स रियली अ कॉम्प्लीमेंट। और ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पता है जो आप बात करी ना, ये स्पेशली जो मंसूब भी है, अगर ये तो बरों की रोटी खशखाश उसकी बनती भी है, वो गुड़ में बनती है, तो उसके भी ना एक टाइम होता है स्पेसिफिकली। और मैं आपको बताऊं ये वो नहीं अवेलेबल होती, नहीं मिलती है आपको। वो स्पेसिफिकली कुछ घर है, घराने हैं, अगर वो बनाते हैं तो, लेकिन ये वगैरह में कहीं नहीं मिलती है। आप उनको ऑर्डर देंगे, आपको बनी बनाई कहीं नहीं। तो बाज़ दफ़ा आपका दिल चाहता है ना वो सौंफ वाला, खशखश वाला। इवन कि ये जो बनाना ब्रेड है ना, ये आपको कहीं नहीं बेकरी पे मिलती। बनाना ब्रेड भी आप लोग घर ही में ही बनती है, लेकिन अच्छी बड़ी बड़ी बेकरी में मिल जाती है। लेकिन बनाना ब्रेड मैंने तो खैर नहीं देखी, मैंने मतलब शायद ऑर्डर पे बनाते हैं। जी भी आपको कि कोविड से शौक थे ना, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों ने नहीं कोविड का मेरा कोई हिस्सा लेना देना नहीं है। बस ये मे बी आई वाज गोइंग थ्रू अ रफ पैच। तो वो एक होता है ना अंदर से, आई वॉन्ट टू कीप माई माइंड बिजी, कि आप किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में ना अपने माइंड को लगाइए, बजाय इसके कि आप ऑल फॉल सोचें या कुछ और सोचें या खामा खामे दुखी हो या डिप्रेस हो। आपके घर वाले बताते हैं कि जी वैसे तो आपके घर वाले एक ऐसे घर में भी मौजूद है, सब के वाले से बात भी करूंगी कि आप जब कुकिंग कर रही थी ना तो आप पीछे सूर्य रहमान की तिलावत लगा देते। हाँ, मैं जो टेस्ट है उस तरह से तो नहीं आ गया। एक्चुअली मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी अल्लाह की तरफ से। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स कह लीजिए, एक पॉजिटिव एनर्जी कह लीजिए, क्योंकि मैं एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसमें एक एनर्जी होती है। आप जिस मूड में, जिस मिजाज में खाने बना रहे हैं, वो एनर्जी आपने खाने में डाल दी। तो बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो मुझे बताएं, इस वक्त आपकी जो अंबर जी हैं वो जिस घर में मौजूद है, वहाँ पे बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आपने सोचा अजीब एनर्जी कि कुछ अपने पॉजिटिव एनर्जी का बना हुआ खाना उन तक पहुँचाए? हाँ, तो मेरे ख्याल से सब पीसफुल हो जाएंगे। ये आप उनको तवरुक की जो कुकीज है और ये बनाना ब्रेड को भिजवाएं। नहीं, एंड इट रियली वर्क्स। पता है, अगर आप खाने में थोड़ी सी वाइब्रेशन, मुझे नहीं लगता मेरे से बेहतरीन किस्म के केक्स और एक से बढ़कर एक केक्स बेकरीज में मौजूद है, लेकिन लोग जब ये खाते हैं तो उनको इतना पसंद आता है। मैं कहती हूँ हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी रेसिपी है, मेरी अपनी भी नहीं है, मैंने तो यूट्यूब से ली 3-4 रेसिपीज को मिक्स करके। यूट्यूब से कितना, हाँ, मैंने सारा कितना काम करा है। हमारे साथ राबिया कॉलर है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक राबिया, क्या कहना चाहेंगी?
जी मैं किरण आपी से बात करना चाहूँगी। टीवी ऑन है। बहुत बड़ी फैन हूँ। जी जी बिल्कुल, आपसे बात कैसी है किरण आपी? अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? टीवी के पास बहुत अच्छी, बहुत खुश, कामयाब। माशाल्लाह वो तो आप बहुत अच्छी हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप, और बहुत मजे के खाने बनाती थी। अब आपने कुकिंग शो ही छोड़ दिया है। हाँ नहीं, कुकिंग शोज कर रही हूँ, होस्टिंग कर रही हूँ, उसमें कुकिंग नहीं कर रही। जी हम आपकी कुकिंग को बहुत अब मिस कुकिंग करते घर पे हैं। करती हूँ। एक्चुअली उनका टीवी ऑन है ना, वो सारी आवाज। चले, बहुत शुक्रिया राबिया। और ये देखिए, क्योंकि आप उनको मिस कर ली तो हमने सोचा हम बुला लेते हैं। हाँ। मुझे वैसे अगर मैं आप तीनों से पूछना चाहूँ, आपने बोला ना कि बहुत खुश, बहुत कामयाब, तो कामयाबी का एक टोटका जो आप खवातीन के साथ शेयर करना चाहें वो क्या है? रेसिपी कामयाबी की क्या है? रेसिपी कामयाबी की वैसे तो ये है कि मेरे नज़दीक कामयाब वो है कि जब आप यू कीप डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक। मतलब आपका दिल नहीं भी चाह रहा है अच्छा काम करने का, आई मीन किसी ने आपको हर्ट किया, नहीं दिल चाह रहा उससे अच्छे से बात करने का, तब भी आप अच्छे से करें ना, तो वो जो आपने कंट्रोल किया ना अपने नफ्स को, वो आपके लिए कामयाबी है। फिर आप हर जगह कामयाब हो सकते हैं फील्ड में। हाँ। परवीन आपा, आपके करीब क्या रेसिपी है कामयाबी की? कामयाबी की रेसिपी जो है, आप जिन हालात में आप रहते हैं उन हालात में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जो तकलीफ भी होती है उसे भी सहें, जो अच्छा वक्त आता है उसको भी अच्छे से लें। हाँ, सब्र। और बुरे वक्त से घबराएं नहीं। देखें, बिजनेस जो खवातीन कर रही हैं या जो हजरात कर रहे हैं, बिजनेस में अप एंड डाउन रहता है बिल्कुल। तो जब अप होता है तो आप बहुत खुश होते हैं, और जब डाउन होता है तो आप बहुत दिल थाम के बैठ जाते हैं। तो दिल थाम के ना बैठें। देखिए, एक तो अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखें, उम्मीद रखें कि वो आपके लिए कोई अच्छा ही सोचा है उसने, इसलिए आप इस काम पे आए। तो उसके तमाम तर जुजियात के साथ उसको कबूल करें, और ये समझें कि अगर इस वक्त हम लॉस में हैं तो आगे हमारे लिए अच्छा भी होगा। हाँ। तो ये है कि ईमान की मजबूती जो है ना, वो ईमान की मजबूती आपको एक कामयाब इंसान बनाती है। बेसिकली जो अल्लाह की जात पे तवक्कुल है, जो वो ईमान कामयाब रखता बनाते है हैं। और जो यकीन रखता है कि नहीं उसकी जात मौजूद है, उसने शायद मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छा सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो आपकी कामयाबी की कुंजी है मजबूत ईमान। मारिया, आपके नजदीक क्या है कामयाबी की रेसिपी? देखिए, मेरे नज़दीक ये है, अगर आपने कामयाब होना है, कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने हाल में रहना सीखें। जो प्रेजेंट है, अगर आप अपने प्रेजेंट में अपने हाल में 100% दे रहे हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। और जो आपके अगर माजी का कोई बैड फेज है, आप उसके ऊपर भी वो एक मरहम का काम करेगा। तो अपने हाल में रहना सीखें, अपने प्रेजेंट को बेटर बनाएं अपने फ्यूचर के लिए, और खुद ही माजी भूल जाएंगे अगर अच्छी बात है। बहुत सारी चीजों में मैं हमेशा कहती हूँ खुद को भी माफ करना जरा सीखें। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े तो बताएं जल्दी जल्दी से हम क्या बना रहे हैं। बनाना ब्रेड की रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, क्विक बताऊंगी। हाँ, ठीक है। बनानास है, इसको मैश कर लीजिए, उसमें आपने चीनी डालनी है। ये जैसे मैश पड़े हुए हैं, ये मैश बनानास है, इसमें आपने शुगर डाल दी, थोड़ी सी ब्राउन शुगर है तो वो डाल दें, थोड़ा सा इसमें सिनेमन डाल दीजिएगा फ्लेवर के लिए, और बटर मैंने ये ऑयल में बनता है तो मैं तो वो जो आपका ऑलिव ऑयल होता है उसमें वैसे बनाती हूँ। एंड इसमें मिल्क जाएगा और अंडे जाएंगे। सारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स है ना वो आपने अच्छे से फेंट देना है। बनाना ब्रेड बनाना बहुत आसान है, हर चीज़ वन बोल में डाली आपने और उसको फिर बेक कर दिया। बड़ी बात है ये। जो इनकी बनाना ब्रेड इतनी चलती है, वो उसकी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हैं। अरे मैंने YouTube पे अपने डाल दी है पूरी बनाना ब्रेड की। मैंने कहा ये वो बनाना ब्रेड है जिसने मुझे सबसे ज्यादा कमाई दी है, सबसे ज्यादा सेल आउट होती है। मैंने अपने चैनल पे भी डाल दी है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है बनाना ब्रेड? ये आपका ये आप देख रही है ना, ये एक पैकेट ये 200 के हैं। ये सारे जितने भी हैं, चाहे वो लेमन केक है, चाहे वो दूसरा ये बिस्किट्स हो, कुकीज हो, चॉकलेट चिप कुकीज भी मैं बनाती हूँ, तो वो भी वो 200 की प्राइस। अच्छा, और जो बड़ी अगर बेकरीज में भी जाए ना
ना तो उसकी प्राइस थोड़ी वहाँ पे ज्यादा है, लेकिन रीजनेबल है। आपने ब्लैक कॉफी का एक मग पकड़ा और आपकी ऑफिस में भी जा रहे हैं तो आपने एक स्लाइस पकड़ा। सैलून में इसीलिए तो देती हूँ ना, वो खवातीन आती हैं अपनी सर्विसेज करवाने, वो कॉफी शॉफी चाय वाय, फिर कहती है अच्छा कुछ खाने वाने को है तो वो ये तबर्रुक सामने कर देते हैं कि ये आप बाय कर सकती हैं। लेकिन उसके पैसे देते हैं या वो तबर्रुक समझ के खाते हैं? नहीं, सेल आउट होता है, वहीं पर ही सेल आउट होता है वो तबर्रुक। वरना तो आज ये कामयाबी की रेसिपी हमसे शेयर न करें। प्राइस और टेस्ट बहुत और मैंने अभी कॉस्टिंग भी ठीक से नहीं की है, जो प्राइसेस आगे बढ़ी हैं मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी जाने दो ना, मैं बिजी तो हूँ, अपने टाइम से बना लेती हूँ। एक बात मैं ये कहूंगी कि हर चीज इतनी फ्रेशली नीटली घर की बनी हुई, ये सबसे बड़ी चीज है। सिर्फ मेरा हाथ लगा हुआ है और कोई हेल्पर भी नहीं है, मतलब बनाने से बेकिंग यानी कि ये सब प्यार है, ये सब चीजें सब खुद करती हूँ, सब खुद करती हैं, ये पैकिंग भी ऑल अलोन, वन मैन आर्मी, आर्मी हूँ अभी। जबरदस्त। चले, आई एम श्योर कि देखिए आपके जो फैंस भी आपको देख रहे हैं वो भी आपसे यहाँ पे हिम्मत पकड़ेंगी खवातीन, कि भाई देखिए जब ये लोग जो टेलीविजन पे भी काम कर रहे हैं, जब ये उसके साथ साथ ये लोग टाइम निकालते हैं, क्योंकि देखिए जो ये एक्टिंग के प्रोजेक्ट से करते हैं ना, वो सुबह 10 बजे के गए हुए रात 10 बजे आते हैं और उसके बाद भी अपना घर भी देख रहे होते हैं, अपने बच्चे भी देख रहे होते हैं, अपने बच्चों के बच्चे भी देख रहे होते हैं और अपना काम भी देख रहे होते हैं। When there's a will, there's a way. हमेशा बड़ी यही कहते हैं। तो हम चाहेंगे जितने हमारी खवातीन देख रही हैं एटलीस्ट मेरे शो के थ्रू ये ज़रूर काम करें कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। वक्त की ज़रूरत भी है, वो टाइम नहीं है कि घर में एक बंदा कमाए 10 लोग जो है वो खाएं। आई थिंक कि आपको माइंड को ना थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में बिजी रखना जी। आसपास के जो लोग भी बात करें कान बंद कर लें, अपना काम करें, जुट जाएं और कुछ करके दिखाएं। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कुछ करना शुरू किया तो मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मैं आपको यहाँ से बैठ के मार्केट करूंगी, तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।